जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तैयारी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। डिस्काउंट का पार्ट तीसरा है, यानी आज हमारा पार्ट लास्ट है, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारी वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है, यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता तो लाभ कितना होगा। मान लो थोड़ी देर के लिए हमारा मूल्य 100 रुपया है, ठीक, यानी 2/5 क्या हमारा क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 2/5 है। क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 2/5 है, ठीक। तो 100 रख के काट दो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 20 दूना 40। 40 हमारा क्या होगा, 40 हमारा क्रय मूल्य होगा। क्या होगा, 40 हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। अब कह रहा है 10% की छूट पर बेच देता है तो कितनी बिकी होगी, 90 बिकी होगी। ये तो हमारी क्या आ गई, विक्रय मूल्य आ गई। बात समझ में आई। अब 40 की वस्तु है, 90 बेच रहा, कितना फ़ायदा कमा रहा भाई, कितना फ़ायदा कमा रहा। तो आप कहेंगे 50 का फ़ायदा कमा रहा है ना। कहाँ से कमा रहा है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य से कमा रहा। परसेंटेज के लिए 100 काट दो, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। 50 को 2 से भाग करोगे कितना, 25 आएगी, और 25 पंचे 125, यानी हमारी जो लाभ आएगी 125%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य के अंकित मूल्य का 2/4 है, 2/4 है, और यदि उससे 20% की छूट पर बेचा जाता तो कितना लाभ प्रतिशत होगा। तो मान लो थोड़ी देर के लिए हमारा मूल्य जो है 100 रुपया होगा, ठीक। अब 2/4 है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 2/4 है। 100 रख के काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 25 दूना 50। 50 क्या होगा हमारा क्रय मूल्य होगा। क्या होगा, क्रय मूल्य। अब कह रहा है 20% की छूट पर बेचा जाता है तो कितनी बिकेगी, 80 बिकेगी। ये क्या हो गई हमारी विक्रय मूल्य। 50 की वस्तु 80 बेच रहे हो, कितना फ़ायदा ले रहे हो, 30 का फ़ायदा ले रहे हो। कहाँ से फ़ायदा ले, 50 से ले रहे हो, है ना। 50 से परसेंटेज के लिए 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो 30 दूनी 60, यानी 60% क्या होगा हमारा लाभ होगा। बहुत आसान है ना, कितना सिंपल है। तो हमारा 60% क्या होगा, लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा एक दुकानदार 4 खिलौने बेचने पर 1 खिलौना मुफ्त में देता है, तो बताएं ग्राहक को छूट प्रतिशत कितना है। बहुत आसान है, 4 खिलौना और 1 मुफ्त में दे रहा है ना। 4 खिलौने के साथ साथ में 1 मुफ्त में देता है, 1 मुफ्त में देता है, यानी 4 के साथ में 1 मुफ्त में देता है। तो टोटल जो है अपने जेब से कितना देता है, तो आप कहेंगे 5 देता है। तो 5 में से कितना मुफ्त देता है, 1 देता है। पूछा परसेंटेज के लिए 100 काटोगे, 5 कम 5, 5 दूना 10 और 1 0, यानी दर हमारी कितनी आ जाएगी, छूट कितनी आ जाएगी, यानी 20% छूट आ जाएगी, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देखो इधर 4 के साथ साथ में 1 मुफ्त में दे रहा है, 4 के साथ में 1 मुफ्त दे रहा है, 1 मुफ्त में दे रहा है, ठीक। कितने में से दे रहा है, 5 में से कितना दे रहा है, 1। तो जितना दे रहा है छूट यानी मुफ्त वो ऊपर रख दो, और कितने में से, टोटल में से, यानी 5 में से, 4 + 1 यानी 5 में से, है ना, 1 मुफ्त में दे रहा है। अब पूछा परसेंटेज के लिए 100 काट दोगे कितना आ जाएगा, 20%। बहुत आसान है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये भी लगा दो। एक दुकानदार 9 खिलौने बेचने पर 2 खिलौना मुफ्त में देता है। बहुत सिंपल है, 9 के साथ में 2 मुफ्त देता है ना। 2 मुफ्त देता है, कितने में से, 9 ये दे रहा है और 9 के साथ में 2 मुफ्त दे रहा है, तो टोटल कितने में से, 11 में से कितना मुफ्त, 2 दे रहा है ना। पूछा परसेंटेज के लिए 100। अब तो कटेगी नहीं, 100 और 2 की गुणा करा दोगे 200 हो जाएगा, बटे 11 हो जाएगा। 200 को 11 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 सही 2/11%। 18 सही 2/11%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। समझ में आया। देख लो, फिर से बता दे रहा हूँ। देखो इधर 9 खिलौने बेचने पर 2 मुफ्त में देता है ना। 9 के साथ में 2 मुफ्त देता है, उसको रख लो ऊपर। तो टोटल जो है कितने में से दे रहा है, तो 9 ये और 2 ये, 11 में से दे रहा है ना मुफ्त। 11 में से कितने में से, 11 में से कितने जा रहे हैं,
11 में से परसेंटेज की लिस्ट 100 काट दोगे तो कितना आ जाएगा 18 से 2/11% हमारी छूट होगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 12% का लाभ अर्जित करता है। यार जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ऐसे लगा दो, ठीक। देखो इधर रख लो CP, इधर रख लो MP, है ना। जब ऐसा क्वेश्चन कभी पूछे तो 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, 100 प्लस, अब प्लस है तो प्रॉफिट रख दो, प्रॉफिट प्रतिशत, है ना। तो पहला क्या है छूट, तो 10 छूट दे रहा तो कितने में 90 में, है ना, 90 में। उसके बाद में 12% लाभ कमा रहा है तो 100 पे कमा रहा है, कितना 112 हो जाएगा। काट दोगे, 2 से कटेगी, 2 चौक 8, 1 बचा 2 पंचे 10, है ना, 2 पंचे 10, 1 बची 2 छंग 12। क्या आप कटेंगी तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा 45:56 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। बहुत सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने पर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु को वास्तविक लागत अंकित मूल्य वास्तविक लागत पूछा है। अंकित मूल्य कितना है 880 है। अब देखो मैंने भी आपको बताया था, इधर CP रख लो, इधर MP रख लो। जब भी ऐसे पूछे, इधर छूट पूछे, इधर लाभ अर्जित पूछे, ठीक, तो इसी पे रखना है आपको। तो कितना छूट दे रहा 80, सॉरी कितना छूट दे रहा 20, तो कितने 80 में। इधर कितना लाभ कमा रहा था 10, 100 पे कमा रहा, तो इधर कितने में 110 पे। 0 से 0 काट दोगे तो कितना इधर बचेगा 8:11 बचेगा, है ना। दोनों क्या यहाँ पर बराबर हो गई। अब जो है आपका अंकित मूल्य इधर कितना है 880 है, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, तो आप कहेंगे 11 है, तो 11 किसके बराबर हो जाएगा 880 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 11 यूनिट कितने के बराबर 880 के बराबर, तो 1 यूनिट की मान कितनी आ जाएगी, तो 11 तो 11 कम 11, 11 88, यानी और एक 0, यानी 1 यूनिट का मान 80 आ जाएगा। तो निकाल दो। पूछा आपसे वास्तविक लागत मूल्य, तो 8 गुणे 80, तो कितना हो जाएगा 800, 8 64, यानी 640, यानी ऑप्शन नंबर हमारा B सही हो जाएगा। समझ में आया, बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने माल अंकित मूल्य के लिए 10% बट्टे पर बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए वह उसे वस्तु का क्या मूल्य अंकित करे जो उसे ₹90 में प्राप्त हुई हो, ठीक। सीधे लगा दो CP, इधर MP। 10% का बट्टा देता है तो कितना 90 में, इधर 10% लाभ अर्जित करता है, कितना 110 हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, इधर 9, इधर 11, ठीक। अब उधर कह रहा है कि वह उससे वस्तु का क्या मूल्य अंकित करें, इसमें पूछा अंकित मूल्य, जो उससे 900 रुपये प्राप्त हो। तो 900 क्या है, ये आपका क्रय मूल्य है, तो 900 क्या है आपका क्रय मूल्य है, तो 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 900 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 1 यूनिट की मान कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। 900 को 9 से काटोगे तो कितना 100 ही तो आएगा, है ना। तो पूछा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना 11, इधर 1 यूनिट का मान कितना है 100, तो 11 का कितना हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1100, कितना हो जाएगा 1100, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है, ठीक, तथा 35 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर 1 मुफ्त में देता है। इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। अभी मैं आपको बताया था, आपको रखना क्या है, जब छूट दे 1 लाभ अर्जित करे, आपको लगाना क्या है CP और MP, ठीक। कितनी की छूट दी 4% की, तो कितने में की होगी 96 में की होगी, है ना। तो इधर कितना लाभ कमाता है 35, तो कितना 135 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इधर देखो, अब देखो 15 के साथ में 1 मुफ्त दे रहा है, ठीक। 15 के साथ में 1 मुफ्त दे रहा है, तो 15 तो दे ही रहा है और 1 मुफ्त में दे रहा, तो टोटल कितना
अपने जेब से दे रहा तो आप कहेंगे 16, तो 16 जो है 96 के नीचे रख लो। ठीक, अब आगे जो है अब कितना अंकित करता है भाई, ये तो मुफ्त में देता है, तो अंकित कितना करता है 15, तो 15 135 के नीचे होगा, है ना। तो काट दो, 15 निमा 135, 16 छंग 96, तो 96 जो है कितना, इधर 6 इधर कितना 9, यानी 6 रुपये की चीज़ 9 में बेच रहा, तो कितना फ़ायदा ले रहा, 3 का फ़ायदा ले रहा। कहाँ से ले रहा, 6 से ले रहा है, परसेंटेज के लिए 100 काट दो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटो, 2 कम 2, 2 पंचे 10, यानी और एक 0, तो कितना आ जाएगा, यानी कितना लाभ ले रहा है 50% का वो लाभ ले रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और हाँ, जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।